जाए, एकदम सुपर फास्ट। कितने लोग चाहते हैं एकदम सर सुपर फास्ट हो, सुपर फास्ट डिस्कशन हो? कृपया एक टाइप करें। जो लोग चाहते हैं एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन हो, एक टाइप कीजिए। कल सुबह 7:15 में करंट अफेयर्स की क्लास डेली 2 घंटे के लिए होगी, तैयार हो जाइए आप लोग। तो दोस्त मेरे, एकदम भयानक रणनीति के साथ गुरुजी आ रहे हैं। चंद्रासन निम्नलिखित में से एक जैविक उत्प्रेरक है। जैविक उत्प्रेरक के बारे में हम आपको बताए थे, एंजाइम। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है, हमारे शरीर का उत्प्रेरक। हमारे शरीर का उत्प्रेरक हम कहते हैं किसको? एंजाइम को। खनिज को नहीं कहते हैं, हार्मोन्स भी नहीं होता। विकिरण हम बोले सबसे तीव्र विधि है, ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है, ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन है दोस्त मेरे? विकिरण है। कितने लोग कह रहे हैं कि 20-20 खेलिए एकदम सर, धाएं धाएं 20-20 खेलिए, आकि 50-50 खेलिए? जल्दी से एक बार कमेंट्स करो। 20-20 का मतलब हुआ एकदम सुपर फास्ट, 50-50 का मतलब हुआ स्लो। जल्दी बताओ, हमारे शरीर का उत्प्रेरक कौन है? एंजाइम है। और विकिरण सबसे तीव्र विधि, ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन है दोस्त मेरे? विकिरण। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन है दोस्त मेरे? विकिरण है। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन है? विकिरण है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाए। अगला 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 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एक किण्वन विधि एकदम याद रखिएगा दोस्त मेरे, किण्वन विधि एकदम याद रखिएगा। किण्वन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज C6H12O6 जब जाइमेज एंजाइम या ईस्ट की उपस्थिति में, जब ये टूटता है तो ये बना देता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O बना देता है। विटामिन सी घाव भरने के लिए अगर जरूरी है सनम, तो ये विटामिन सी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, पानी थोड़ा सा भेजना। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन जरूरी है। विटामिन में भी विटामिन सी जरूरी है, पानी। रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी विटामिन जरूरी है। विटामिन में भी कौन जरूरी है? विटामिन सी जरूरी है। विटामिन के रक्त का थक्का, विटामिन ए रतौंधी, सबको पता है। घाव भरने के लिए विटामिन सी है। घाव का संबंध किस ऊतक से है? एरियोलर ऊतक से है, एरियोलर टिश्यू से, एरियोलर ऊतक से है। घाव का संबंध किससे है दोस्त मेरे? एरियोलर ऊतक से है। घाव का संबंध किससे है दोस्त मेरे? एरियोलर टिश्यू से। किण्वन के प्रक्रिया में जाइमेज एंजाइम इसका उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। और CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है दोस्त मेरे? CO2 गैस निकलती है। और क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। किसकी उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में। जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में। जल्दी जल्दी लीक कहते हैं किण्वन। अच्छा बताओ तो किण्वन कौन परिवर्तन है? पहला ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, कि पहला भौतिक परिवर्तन है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन है। जल्दी बताओ तो किण्वन मतलब होता है सड़ना। भौतिक है कि रासायनिक है? जल्दी बता। किण्वन मतलब सड़ना। टर्नर ट्रेड वालों मिल जाएगा आपको टर्नर, एकदम टेंशन नहीं लेना है। सब A to Z ट्रेड आपको मिल जाएगा। जल्दी बता। तू जो नहीं है तो जल्दी बता। किण्वन की अगर हम बात करें, ये सड़न है। सड़न एक रासायनिक अभिक्रिया है। घाव भरने के लिए विटामिन सी। एरियोलर टिश्यू, कौन टिश्यू दोस्त मेरे? एरियोलर टिश्यू। रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन सी से शरीर में वृद्धि होता है। किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन कहां से मिलता है? दाल से मिलता है। प्रोटीन कहां से मिलता है दोस्त मेरे? मुख्य स्रोत उसका क्या है? दाल है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है दोस्त मेरे? दाल है। इनमें से कौन सा संरचना? कार्बन परमाणुओं के एक बंध श्रृंखला हो जाएगा वलीय, रिंग स्ट्रक्चर। और चक्रीय, सीधी श्रृंखला नहीं होगा। कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन का एकदम चला क्वेश्चन पूछेगा। इसको सार्वत्रिक तत्व के नाम से जानते हैं। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन एंड संयोजकता जो होता है, वो 4 होता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन एंड संयोजकता 4 होता है। और ये चेन बनाता है। तोरा क्वेश्चन पूछा था कि इसका आकार छोटा होने के कारण
कारण मजबूत बंधन बनाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मजबूत बंधन बनाता है। आकार छोटा होने के कारण कौन बंधन बनाता है? मजबूत बंधन बनाता है। इसे सार्वत्रिक तत्व के नाम से जानते हैं। और दोस्त मेरे सार्वत्रिक विलायक के नाम से जल को जानते हैं। सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसको जानते हैं? जल को जानते हैं। सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसको जानते हैं दोस्त मेरे? जल को जानते हैं। सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसको जानते हैं? जल को जानते हैं। सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसको जानते हैं दोस्त मेरे? जल को जानते हैं। जल्दी, सार्वत्रिक विलायक के नाम से जल को जानते हैं। सार्वत्रिक तत्व कार्बन संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता 4 होती है। चेन बनाता है, आकार छोटा होने का मजबूत बंधन बनाता है और ये रिंग के आकार का होता है। अब वलयी संरचना के जन्मदाता किसको कहते हैं दोस्त मेरे? जन्मदाता किसको कहते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट्स करो। वलयी संरचना के जन्मदाता किसको कहते हैं? जल्दी एक बार कमेंट्स करो। वलयी संरचना के जन्मदाता किसको कहते हैं? वलयी संरचना के जन्मदाता किसको कहते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट्स करो। इसको सार्वत्रिक तत्व के नाम से जानते हैं। वलयी संरचना के जन्मदाता किसको कहते हैं? वलयी संरचना के जन्मदाता किसको कहते हैं? वलयी संरचना के जन्मदाता किसको कहते हैं? बेंजीन को। बेंजीन कहां से प्राप्त होता है? निकोटीन के जलने से। अगला, जब दो आयनों का विनिमय होता है, ये क्वेश्चन तो पूछा था और किसी न किसी के सेट में ही क्वेश्चन होगा। जब दो आयनों का विनिमय होता है तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है। एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है दोस्त मेरे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। और अवक्षेपण अभिक्रिया और इसमें चला दो आयनों का विनिमय होता है, या यूं कहें कि इसमें आयनों का विनिमय होता है। इसमें आयनों का विनिमय होता है। आयनों का विनिमय होता है। इसमें आयनों का विनिमय होता है। संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद बनेगा, जैसे ए बी से अभिक्रिया करेगा और ए बी का निर्माण करेगा। वियोजन अपघटन अभिक्रिया अलग अलग प्रकार का होता है। प्रकाशीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, विद्युतीय अपघटन। अपघटन अभिक्रिया की अगर हम बात करें, ये ए बी जो है ये टूट के बना देगा ए प्लस बी। अब विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का, एगो एकल विस्थापन, एगो द्विविस्थापन। लेकिन जब दो आयनों का विनिमय होता है, विनिमय मतलब इंटरचेंज होता है, यानी एक दूसरे पर आना जाना होता है, तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया बनता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। हो गया? जल्दी। संभल जरा, जल्दी लिख। जल्दी लीक। कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। अवक्षेपण अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयनों का विनिमय यही होता है। संयोजन अभिक्रिया हो गया तुम्हारा, संयोजन अभिक्रिया हो गया जब सिंगल उत्पाद बनेगा। वियोजन अभिक्रिया जब सिंगल उत्पाद टूटेगा। अगला, एक वस्तु इतना न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, 125 न्यूटन। डब्ल्यू एफ का मान दिया हुआ है। एफ का मान दिया हुआ है कितना? 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। जब वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, यानी एस का मान अगर 5 मीटर होता है तो डब्ल्यू का मान क्या होगा? डब्ल्यू का मान जब भी होगा, कार्य पूछ रहा है, किया गया कार्य क्या होगा? कार्य का सही मतलब जूल होता है, तो जूल में एक यूनिट दे रहा है 625 जूल। बाकी जूल में है या नहीं है, इसलिए आंसर होगा नहीं, तो सीधा मार देना है या तो कैलकुलेट कर देना 125 गुना 5। अगला 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 अगला, व्यास पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। क्या होगा आंसर? जल्दी बता, जल्दी बता। पेरेनकाइमा इज द राइट आंसर। प्लोएम का काम है अपशिष्ट का वहन करना। प्लोएम का काम है अपशिष्ट का वहन करना। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब किसका भाग है? जल्दी से बताओ तो। जाइलम का कि प्लोएम का? जाइलम का भाग है कि प्लोएम का भाग है? सीव ट्यूब जो है जाइलम का भाग है कि प्लोएम का भाग है? जल्दी बता, सीव ट्यूब किसका भाग है? जाइलम का कि प्लोएम का? सीव ट्यूब किसका भाग है? जाइलम का या प्लोएम का? जल्दी बता, सीव ट्यूब किसका भाग है? जाइलम का या प्लोएम का? सीव ट्यूब किसका भाग है? जाइलम का या प्लोएम का? सीव ट्यूब किसका भाग है? जाइलम या प्लोएम? जल्दी बता। सीव ट्यूब किसका भाग है दोस्त मेरे? जाइलम का या प्लोएम का? तो कहेंगे सीव ट्यूब प्लोएम का भाग है। और बताओ इसमें केंद्रक होता है क्या? तो सीव ट्यूब में केंद्रक नहीं होता है। सीव ट्यूब की अगर हम बात करें, इसमें केंद्रक नहीं होता है। सीव ट्यूब की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, इसमें केंद्रक नहीं होता है। सीव ट्यूब की अगर हम बात करें, इसमें क्या नहीं होता है दोस्त मेरे? केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। अगला, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तकनीक है। क्रोमेटोग्राफी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। आंसर बता क्या होगा? व्हाट इज द आंसर?
एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है, और आसवन विधि द्वारा अगर हम बात करें, आसवन विधि द्वारा जल का शुद्धिकरण होता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है। क्रोमेटोग्राफी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। क्रोनोलॉजी मतलब होता है समय, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है समय का क्रम। लिख लो एक लाइन, क्रोनोलॉजी बोले तो समय का क्रम। क्रोनो, ये सब दोस्त मेरे जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है उसी पर आधारित है, समय का क्रम। क्रोनोलॉजी बोले तो समय का क्रम, क्रोनोलॉजी बोले तो समय का क्रम, क्रोनोलॉजी बोले तो समय का क्रम। हेलो हेलो हेलो, साउंड जा रही है दोस्त? साउंड जा रही है तो एक टाइप करो, हेलो। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगला कथन निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? हम तीनों का घटक पूछता है, एगो मोती का, दूसरा अंडा का, मोती का अंडा का, ये दोनों का प्राथमिक घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का, अंडा का, इस सबका प्राथमिक घटक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का, अंडा का, इस सबका प्राथमिक घटक कौन है दोस्त मेरे? कैल्शियम कार्बोनेट है। और कैप्सूल, कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है? जिलेटिन का। कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है दोस्त मेरे? जिलेटिन का बना होता है। और ई कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं, और खड़िया भी कहते हैं। संगमरमर भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं। संगमरमर, चौक और खड़िया तीनों कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर, चौक और खड़िया तीनों कहते हैं। जल्दी लिख। हो गया? ध्यान से समझना, संगमरमर, चौक या खड़िया कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। CaO जब CO2 से अभिक्रिया करता है तब ये बनता है। ये जो बनता है दोस्त मेरे, जब CaO जब CO2 से अभिक्रिया करता है तब ये बनता है। और एक क्वेश्चन जो तुमको पूछा था कि CaO H2O से अभिक्रिया करेगा, CaOH हॉल 2 बना देगा, CaOH हॉल 2 बना देगा। और कितना बार बोले थे हम, CaOH हॉल 2 जो है जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तब बना देगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बोले तो CaOCl, OCl इंटू Cl, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करेगा। जल्दी देखो, CaOH हॉल 2 Cl2 से विक्रिया करेगा, CaOCl इंटू Cl बनाएगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करेगा। कैल्शियम सल्फेट नहीं, पोटेशियम सल्फेट भी नहीं, कैल्शियम ये भी नहीं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक अवयव है? मोती का प्राथमिक अवयव है कैल्शियम कार्बोनेट। अंडा का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैप्सूल का आवरण बना होता है जिलेटिन का। जिलेटिन जल में घुलनशील होता है, लगता है कैप्सूल का आवरण प्लास्टिक के जैसा, लेकिन वो होता है जिलेटिन। अगला क्वेश्चन का था, वह घटना जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ता है, बताओ क्या हो जाएगा? इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? देखो, कहते हैं वह घटना जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ता है उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो लोग काम करता है उसका नाम है वो ट्रांसफार्मर, नाम तो सुना ही होगा। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार का होता है, एक होता है अन्योन्य प्रेरण, एक होता है अन्योन्य प्रेरण, और एक होता है दोस्त मेरे स्वप्रेरण। अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण। स्वप्रेरण की अगर हम बात करें, स्टेपलाइजर, स्टेपलाइजर में जो ऑटो कट के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ये स्वप्रेरण की घटना का प्रयोग करते हैं, या वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी हम लोग स्वप्रेरण की घटना का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज मैक्सवेल ने किया था। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज मैक्सवेल ने किया था, और विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज मैक्सवेल ने किया था। विद्युत चुंबकीय विकिरण तो हो गया जब करंट देते हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज मैक्सवेल ने किया था। गा ए पौधरी अशुरेदी, गा ए पौधरी अशुरेदी, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी खोज मैक्सवेल ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर और जनरेटर काम करता है, जबकि मोटर 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 विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर काम करता है। ये दो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, एक अन्योन्य प्रेरण, एक स्वप्रेरण। स्टेपलाइजर में ऑटो कट के लिए हम लोग स्वप्रेरण का उपयोग करते हैं, या वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में हम लोग स्वप्रेरण का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर और जनरेटर पूछेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। हो गया? संभल जरा। ये दोस्त मेरे अभी जो तुमको हम दे रहे हैं वो कंप्लीट जो लेवल तुम्हारा अभी पूछा है,
जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा पूछा है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, कितना बार बताए हैं, ये बना देगा लवण प्लस जल, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण प्लस जल बना देगा। और ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है और ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, उसमें मिलता है। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा, लवण और जल का निर्माण हो जाएगा, H2O और लवण। उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हाँ, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड भी होगा। किसी पदार्थ के फोटोग्राफी के लिए अपेक्षिक उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है, बता जल्दी से क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। आपेक्षिक उद्भाषण काल जो, उद्भाषण का मतलब ये होता है चमक, उद्भाषण का मतलब ये होता है दोस्त मेरे चमक, उद्भाषण का मतलब ये होता है चमक, पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। फोटोग्राफी के लिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। उद्भाषण का मतलब होता है चमक। आंसर अगला बता दो क्या हो जाएगा, मानव, मानव एकदम सुपर फास्ट दोस्त मेरे, मानव अस्थि संधि नहीं है। कौन नहीं है, मैक्रो नहीं है, मैक्रो तो पोषक तत्व होता है, तो ये अस्थि संधि कैसे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C4 कैट, मानव अस्थि संधि नहीं है, मैक्रो एक पोषक तत्व है। अगला, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य वृत्ताकार दिखने, देखो सूर्य के बारे में हम कितना बार बोले हैं, सूर्य के बारे में हम दोस्त मेरे बोले हैं सूर्य लाल दिखता है, लाल दिखता है प्रकीर्णन के कारण, सूर्य लाल दिखता है प्रकीर्णन के कारण, सूर्य बड़ा दिखता है अपवर्तन के कारण, बड़ा दिखता है अपवर्तन के कारण, एकदम पूछता है, अगर देख लो बढ़िया से, आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, कहता है दीर्घवृत्ताकार या दिखता जैसा है, बड़ा या दीर्घवृत्ताकार दिखता है या दीर्घवृत्ताकार दिखता है, दीर्घवृत्ताकार दिखता है, दीर्घवृत्ताकार दिखता है, दीर्घवृत्ताकार दिखता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। और कहता है क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है, दीर्घवृत्ताकार दिखना या बड़ा दिखने का कारण अपवर्तन है, और लाल दिखने का कारण प्रकीर्णन है। लाल दिखने का कारण क्या है, प्रकीर्णन है, लाल दिखने का कारण प्रकीर्णन है। एक बच्चा 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 क्या लिख रहा है, पत्थर तब तक सलामत है जब तक पर्वत से जुड़ा हुआ है, और पत्ता तब तक सलामत है जब तक पेड़ से जुड़ा है, रेलवे स्टूडेंट तब तक सलामत है जब तक इसके झांसर से जुड़ा हुआ। क्या बात, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेरा तारीफ करेगा तो और एनर्जी से पढ़ाएंगे दोस्त मेरे। जल्दी बता, कहते सूर्य लाल प्रकीर्णन के कारण, बड़ा और दीर्घवृत्ताकार दिखता है अपवर्तन के कारण, बड़ा और दीर्घवृत्ताकार दिखता है अपवर्तन के कारण, बड़ा और दीर्घवृत्ताकार दिखता है किसके कारण, अपवर्तन के कारण। लिखे, लाल दिखता है प्रकीर्णन के कारण, लाल दिखता है प्रकीर्णन के कारण। यदि वस्तु एकदम, चला ये सब क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन जो पूछा गया, यदि वस्तु 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ऊ लगा हुआ है, इसका मतलब इसका फोकस जो होगा पॉजिटिव होगा, प्लस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यू का मान हो गया -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब भी का मान क्या होगा, ये हम नहीं बनाएंगे, तू बनाएगा, फॉर्मूला लगाएगा 1/v या प्लस 1/u बराबर 1/f, उम्मीद करते हैं बना लेगा, नहीं बना पाएगा तो तुम छोटा है, u का मान रखो, f का मान रखो, पुट एंड गेट द रिजल्ट। जल्दी लिख, अभी फिटर स्टार्ट नहीं किए हैं, फिटर को रोक दिए हैं दोस्त मेरे, फिटर स्टार्ट, फिटर और इलेक्ट्रिशियन स्टार्ट अभी रोक दिए, हम बता देंगे जब स्टार्ट होगा तो हम बता देंगे आपको। अगला अगला अगला, विद्युत चुंबक डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत चुंबक में विद्युत देते हैं और वो चुंबकत्व की घटना होती है, बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बताओ तो विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है, विद्युत चुंबक क्या करंट देंगे चुंबकीय गुण आ जाएगा, तो विद्युत को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। तो बताओ विद्युत चुंबक जो है ये अस्थायी चुंबक है कि अस्थायी, पहला ऑप्शन है अस्थाई, दूसरा ऑप्शन है अस्थाई, जल्दी बताओ आंसर, अस्थाई के अस्थाई। डेली हम 40 क्वेश्चन लेके आएंगे, वो भी सुपर फास्ट, ताकि एकदम सुपर फास्ट, जल्दी बताओ। विद्युत चुंबक अस्थाई के अस्थाई, पहले 40 मिनट में पढ़ाते थे 20 क्वेश्चन, अब 40 मिनट में पढ़ाएंगे 40 क्वेश्चन, जल्दी से आ जाओ, व्हाट इज द आंसर। विद्युत चुंबक एक अस्थाई चुंबक है, स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है, स्टील का बना होता है, और अस्थाई चुंबक नरम लोहे का बना होता है, और अस्थाई चुंबक नरम लोहे या मृदु लोहे का बना होता है। नरम लोहे को ही हम लोग कहते हैं मृदु लोहा, या इसी को हम लोग मुलायम लोहा के नाम से भी जानते हैं। नरम लोहे को ही हम लोग कहते हैं मृदु लोहा, या इसी को हम लोग मुलायम लोहा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, विद्युत को चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत देते हैं चुंबक बन जाता है, इसको विद्युत को चुंबकीय ऊर्जा में बदल देता है। जो जो इंपॉर्टेंट हमको लगता है दोस्त मेरे, उसी हिसाब से हम इसको पढ़ा रहे हैं।
उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे। और दी गई अभिक्रिया में कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है? क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये आयन के रूप में काम करता है। मेनली क्लोरीन, चूंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तेजी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 8 करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा केवल और केवल क्लोरीन जो है वो आयन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि क्लोरीन हेलोजन है। हेलोजन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला एकदम सुपर फास्ट 40 पढ़ना होता है। क्वांटम, क्वांटम का मतलब होता है कण। कण गुण को साबित करना है, मतलब कण गुण को, कण गुण दिया था किसने? दिया था दोस्त मेरे न्यूटन ने। दिया था किसने? न्यूटन ने। और दिया था किसने? कण गुण दिया किसने था दोस्त मेरे? न्यूटन ने। कण गुण दिया किसने था? न्यूटन ने। और इसको साबित किसने किया था? साबित किसने किया था? कण गुण दिया था किसने? न्यूटन ने। और इसको साबित किसने किया था दोस्त मेरे? कण गुण दिया था न्यूटन ने, इसको साबित किया था आइंस्टाइन ने। इसको साबित किया था किसने? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने किस गुण की सहायता से? प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से। कहेगा आपको कण गुण दिया था किसने? न्यूटन ने। साबित किसने किया था? आइंस्टाइन ने। किस सहायता से? प्रकाश विद्युत प्रभाव के सहायता से। प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? क्वांटम का सिद्धांत प्रयोग निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट करने के लिए किया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से कण गुण को स्पष्ट करने के लिए किया गया। वहीं अगर तरंग गुण की बात करें तो तरंग दिया किसने था? तरंग की बात प्रकाश के बारे में किसने दिया था? हाइजेन ने दिया था। किसने दिया था दोस्त मेरे? हाइजेन ने। और इसको साबित किसने किया? हाइजेन ने दिया था कि प्रकाश तरंग होता है। और इसको साबित किसने किया दोस्त मेरे? इसको साबित किया किसने? यंग ने। साबित किसने किया? यंग ने। और दोस्त मेरे दिया किसने था? हाइजेन ने। और इसको साबित किसने किया? यंग ने। किस घटना के द्वारा? व्यतिकरण के द्वारा। व्यतिकरण के द्वारा। तो आपको कहेगा बताओ क्वांटम के जगह, क्वांटम का मतलब कण होता है, अगर यहां तरंग दे देगा, तरंग दे देगा तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यतिकरण। तरंग का संबंध किससे है? व्यतिकरण से है। जल्दी ली। मैक्स प्लांक। क्वांटम थ्योरी किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग क्या कहता था? संवेग अस्थिर रहेगा तो गति ऊर्जा अनिश्चित, संवेग अनिश्चित रहेगा तो गति ऊर्जा निश्चित रहेगा। अगला 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 ध्रुवन। ध्रुवन ध्रुवन बताओ, ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना होती है या नहीं होती है? ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है। ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है। ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है। अगला, आइसक्रीम के एक स्टेबलाइजर के रूप में हम लोग जिलेटिन का उपयोग करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी पिघले नहीं। जल्दी पिघले नहीं, जल्दी पिघले नहीं। या दूध में कहेगा तो कौन एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी चीनी नहीं होगा, जिलेटिन। और जिलेटिन का ही आप कैप्सूल का बाहरी आवरण किसका बना होता है? जिलेटिन का बना होता है कैप्सूल का। 28 नंबर क्वेश्चन मेरा एएलपी एग्जाम 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में था। अरे दोस्त मेरे, हम आपको क्या बोले, मेरे पास सारा क्वेश्चन आ गया और जिस हिसाब से क्वेश्चन आया उसी हिसाब से हम आपको क्वेश्चन सेट करके दे भी रहे हैं। आप पैटर्न बदलेगा, बोर्ड तो बदलेगा, तो ऑलरेडी तुम एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा हुआ है, उसको और बढ़िया से पढ़ो। लेकिन अभी जो पैटर्न आया है वो पैटर्न हम डेली 40 को तुरंत करवा देंगे। चींटी के काटने से होने वाले एसिडिक प्रभाव में बेकिंग सोडा या डैश का घोल जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है को रगड़ कर बेअसर किया जाता है। बताओ क्या होगा? कैलामाइन। बेकिंग सोडा या कैलामाइन का जो घोल होता है, बेकिंग सोडा या कैलामाइन का जो घोल होता है, इसको रगड़ कर हम लोग इसको बेअसर करते हैं, लेकिन मेनली बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यहां पर तुमको कहेगा बेकिंग पाउडर अगर कह देगा, बेकिंग पाउडर अगर कह देगा, बेकिंग पाउडर पूछ देगा तो बेकिंग पाउडर बोले तो एकदम याद रखना बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, प्लस टार्टरिक अम्ल, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के रूप में हम लोग बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा था NaHCO3, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा था NaHCO3। और दोस्तों एक होता है मेलामाइन। मेलामाइन में आग नहीं पकड़ता है, फायर नहीं पकड़ता है। मेलामाइन की अगर हम बात करें, मेलामाइन में आग नहीं पकड़ता, इसलिए आग नहीं पकड़ता, इसलिए जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं उसके कपड़े में मेलामाइन का कवर चढ़ा दिया जाता है, मेलामाइन का कवर चढ़ा दिया जाता है। कैलामाइन की अगर हम बात करें, कैलामाइन की अगर हम बात करें, मेलामाइन का कवर चढ़ा दिया जाता है। मेलामाइन में आग नहीं पकड़ता है। और कैलामाइन जो है, चींटी जब डंक मारता है तो उससे तो एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि वो दुर्बल क्षार है कि प्रबल क्षार है? दुर्बल क्षार है। जितना भी एंटा एसिड है, चाहे वो MgOH Hol2 हो या NaHCO3 हो, वो सब दुर्बल क्षार है। वो सब का सब दुर्बल क्षार है, वो सब का सब दुर्बल क्षार है। जल्दी लिख।
अब मेलामाइन केलामाइन तो ठीक है, चींटी काटेगा। मेलामाइन की अगर हम बात करें, आग नहीं पकड़ता। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड होता है। नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था? एगो मौसले छोड़ के बाकी सब मौसले परमाणु संख्या के आधार पर। यहाँ मौसले है ही नहीं होगा, यहाँ मौसले ही नहीं होगा, यहाँ भी है ही नहीं होगा। ये इज द राइट आंसर। डोबेरिनर मौसले छोड़ के सब। लोथर मेयर आयतन के हिसाब से, लोथर मेयर की अगर हम बात करें तो आयतन के हिसाब से, लोथर मेयर की अगर हम बात करें तो आयतन के हिसाब से, लोथर मेयर आयतन, लोथर मेयर आयतन, लोथर मेयर की अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो आयतन, लोथर मेयर आयतन, लोथर मेयर आयतन, लोथर मेयर आयतन, ये याद रखना। देखो इस परमाणु द्रव्यमान, इस परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। लोथर मेयर की अगर बात करोगे, लोथर मेयर की बात करोगे तो ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। ये परमाणु परमाणु आयतन के आधार पर सजाया था। लोथर मेयर की अगर बात करोगे तो ये परमाणु आयतन के आधार पर सजाया था। परमाणु आयतन के आधार पर सजाया था। कौन? लोथर मेयर। ये परमाणु आयतन के आधार पर सजाया था। मौसले की अगर हम बात करें तो ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। मौसले की अगर हम बात करें, ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। डोबेरिनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, लोथर मेयर परमाणु आयतन के आधार पर, मौसले परमाणु संख्या के आधार पर। जल्दी लिख। अरे मैकेनिक डीजल की कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे। उसमें एक टीचर का क्लास हम इसलिए डाल दिए थे कि बहुत बच्चा परेशान था कि सर जो जीडीसी वगैरह का पेपर था, मेरे पास टाइम खाली नहीं था। इस बार मैकेनिक डीजल हम अपने पढ़ाते हैं, हम किसी को नहीं देते हैं पढ़ाने के लिए। एक बार देखे तो हम पछता रहे हैं, छोटा सबका रिजल्ट नहीं हुआ बच्चा सबका। लेकिन इस बार एक टीचर से हम इसलिए बनवा के डाल दिए हैं दोस्त मेरे, क्योंकि उस टाइम जीडीसी का पेपर था और बच्चों को देना था। हम अपने पढ़ाते हैं, कोई झोलझाल वाला धंधा नहीं। एक बैच, सबका एक एक बैच कंप्लीट हम अपने पढ़ाएंगे। आ जाओ इधर, उसको हटा ही हम देते हैं। काहे तुम लोग टेंशन में रहेगा। अगला बताओ। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी उस टाइम जीडीसी का पेपर था और मेरे पास टाइम खाली नहीं था, इसलिए हम पढ़वा दिए थे। हम अपने पढ़ाते हैं, चलो सारा पेपर, हम किसी को देते नहीं है। जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना देगा? जब इथेनॉल C2H5OH सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? बता। एक की भी किसी बना देगा C2H5ONA प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस बना देगा। जल्दी लिख, हाइड्रोजन गैस बना देगा। CaCl2 का द्रव्यमान पूछा था, नहीं बना, बताइए। तो छोटा है तो कैसे बनेगा? CaCl2 का द्रव्यमान पूछा था तो एक हो गया 40, ये हो गया 35.5, 35.5 दूनी तो ये हो जाएगा 71, 71 ये हो जाएगा 107, 111। ऑप्शन में 110 था, जो 35 दूनी 70 लेके बनाया होगा और 110 आया होगा। अरे बुलाओ, थोड़ा बफरिंग हो रहा है। हेलो 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 हेलो, हो गया ठीक, हो गया ठीक, छोड़ दो। अगला कहते शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? सब बना देगा, जल्दी बताओ। शैवाल, शैवाल से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। बुलाओ, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है। शैवाल से मुख्यतः कहेगा कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। डू 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 डू। हेलो हेलो हेलो। अरे देखो यार, बफरिंग हो रहा है, चेंज करो, नेट कनेक्शन चेंज करो। चेंज करो ना, नेट चेंज करो ना। अभी आया है। अगला 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 अगला, चलो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अगला का बताओ क्या होगा आंसर?
हेलो 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 हेलो। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर इज थैलोफाइटा। द राइट आंसर इज थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा को उभयचर के नाम से, अरे अरे यार बोलो, उसको आईडी पासवर्ड देगा। एक मिनट रुक जाए यार, एकदम हेलो हेलो हेलो, एक मिनट और, सब चला बढ़िया है, तनी आईडी पासवर्ड डालने दो, आज नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हेलो, अब बफरिंग नहीं करेगा, नेट चेंज कर दिए हैं। बोलो आईडी। 253 93 27। पासवर्ड बोल। 76 19 39। ओल्ड में ना कि न्यू में? छोड़ दो, खुल रहा। क्वेश्चन नंबर बताओ। हाँ 49। कितना? आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर, एकदम सुपर फास्ट में आपका स्वागत करते हैं। कौन सा पौधा में गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है? बता क्या होगा आंसर? मर्सिलिया। मर्सिलिया में गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है। मर्सिलिया में क्या पाया जाता है दोस्त मेरे? गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर फॉर्मूले होता है निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। कहते हैं निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्लेक्टिव नहीं कहते हैं। अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का, 2.42 होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अगला क्वेश्चन कहता है 4 तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक है? अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा हेलोजन। हेलोजन क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में होगा 7 इलेक्ट्रॉन। हेलोजन में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लो, एक गो है जकर बाह्यतम कक्षा में 7 है। और अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक, इलेक्ट्रो धनात्मक जो होगा दोस्त मेरे, अधिक इलेक्ट्रो धनात्मक जो होगा उसमें फर्स्ट ए होगा, चूंकि उसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वो 2.5 से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जल्दी से इलेक्ट्रो धनात्मक हो जाता है। और अधिकतम इलेक्ट्रो ऋणात्मक हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अगला 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 कहते हैं इलेक्ट्रो धनात्मक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है। इलेक्ट्रो ऋणात्मक की अगर हम बात करें तो दोस्त मेरे हो जाएगा हेलोजन। हेलोजन जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो। कल से दोस्त मेरे धुआंधार होने वाला है करंट अफेयर्स, डेली 2 घंटा अभी से एग्जाम तक, सुबह 7 बजे से। एक आंसर बता जल्दी से क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? कहता है विरंजक चूर्ण क्लोरीन से विक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त समीकरण, इसके लिए उपयुक्त समीकरण है? देख लो कौन बैलेंस है। इससे पहले भी हम आपको बताए थे कौन सा बैलेंस है, जल्दी से बता दो। 1 की 2 की 3 कौन है? जल्दी बता। 3 नंबर, 3 नंबर देखो बैलेंस है। ये वो कैल्शियम है, ये वो कैल्शियम है। एक दूना 2 गो ऑक्सीजन है, 2 गो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन भी 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है। क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है। तो आंसर बता क्या हो जाएगा? C4 कैट। आंसर सी नंबर इज द राइट आंसर। बाकी सब असंतुलित है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा। जल्दी बता, जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करेगा, जल जब कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्त मेरे क्षारीय। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 अम्लीय होता है। CO2 की अगर हम बात करें ये अम्लीय ऑक्साइड होता है। CO2 की बात करें तो ये अम्लीय ऑक्साइड है। CO2 SO2 NO2 अम्लीय है। अम्लीय ऑक्साइड की अगर हम बात करें इसमें आ जाता है CO2 NO2
NO2 CO2 NO2 SO2, ये अम्लीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड पूछेगा नहीं तुम्हारा। उदासीन ऑक्साइड आज तक नहीं पूछा है। उदासीन ऑक्साइड होता है CONOH2O, CONOH2O। और उभयधर्मी की अगर हम बात करें, उभयधर्मी की अगर हम बात करें, उभयधर्मी की अगर हम बात करें तो उभयधर्मी में आता है Al2O3 ZNO PbO2, Al2O3 ZNO PbO2, ये उभयधर्मी होता है। Al2O3 ZNO PbO2 उभयधर्मी होता है। उदासीन की अगर हम बात करें CONOH2O उभयधर्मी उदासीन होता है। उभयधर्मी Al2O3 ZNO PbO2, Al2O3 ZNO PbO2, Al2O3 ZNO PbO2, Al2O3 ZNO PbO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है। अम्लीय होगा तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? अम्लीय प्रकृति का होता है। Al2O3 ZNO PbO2 उभयधर्मी होता है। CONOH2O जो होता है ये उदासीन होता है। CO2 NO2 SO2 ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अम्ल मिलाओगे तो अम्लीय हो जाएगा, क्षार मिलाओगे तो क्षारीय हो जाएगा। उदासीन करना है तो अम्ल क्षार दोनों को मिला दो, लवण और जल बन जाएगा। मैकेनिक ट्रैक्टर भी होगा दोस्त मेरे, MMV भी होगा, MRAC भी होगा। अगला अगला अगला, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, देखो सब पर। ताप ज्यादा होगा तो वाष्पन ज्यादा होगा, वायु का ताप ज्यादा होगा तब भी ज्यादा होगा, खुली सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तब भी ज्यादा होगा। वाष्पन होता है जल का या द्रव का, वाष्पीकरण होता है पौधे में। पौधे में क्या होता है दोस्त मेरे? वाष्पीकरण होता है पौधे में, पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है एस्टोमेटा से। एस्टोमेटा में जो छिद्र होता है उसी से वाष्पोत्सर्जन होता है। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति के बारे में बताता है। गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें धारा की उपस्थिति के बारे में बताता है। और पूछा है तुमको धारा नापता कौन है? धारा नापता कौन है? धारा नापता है आमीटर। धारा नापता है आमीटर। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें, वोल्ट मीटर विभव नापता है। वोल्ट मीटर विभव नापता है। वोल्ट मीटर विभव नापता। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें ये विभवांतर नापता है। वोल्ट यह पूछा है तोरा, विभवांतर नापता है। पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। हम बोले थे कि पूछबे करेगा दोस्त मेरे, और ये पूछा भी है। पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। जल्दी बता। वोल्ट मीटर धारा नापता है आमीटर। वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है। पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। पोटेंशियोमीटर विभव नापता है। पहली शिफ्ट में 20 नंबर और 27 नंबर था सर। हाँ होबे करेगा दोस्त मेरे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? उपधातु की संख्या 7 है। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन थोड़ा कम आया है दोस्त मेरे, नहीं के बराबर आया है, लेकिन आगे होगा क्योंकि 40 नंबर का है, हो सकता है, इसलिए पीरियोडिक टेबल भी पढ़ के जाइएगा। उपधातु की संख्या 7 है। कौन कौन है? बोरॉन 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 बोरॉन। उपधातु की संख्या 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरमीन एंड पोलिनियम। उपधातु की संख्या, उपधातु जहां पर होता है उस तत्व को हम लोग कहते हैं बॉर्डर लाइन तत्व। कौन कहते हैं दोस्त मेरे? बॉर्डर लाइन तत्व। उसी के आधार पर चला क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। बॉर्डर लाइन तत्व के नाम से कहते हैं, या उसी को हम लोग जिगजैग लाइंस के नाम से भी जानते हैं। जिगजैग लाइंस के नाम से भी जानते हैं। आंसर जल्दी से बता दो। एक वही है, एंटीमनी इज द राइट आंसर। एंटीमनी इज द राइट आंसर। एंटीमनी इज द राइट आंसर। अगला 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 कहता है सोडा लाइम। निम्नलिखित में सबको पता होना चाहिए सोडा लाइम किसका किसका मिश्रण है, जल्दी बता। सोडा लाइम NaOH प्लस CaOH हॉल 2 को सोडा लाइम के नाम से जानते हैं। याद रखना, सोडा लाइम NaOH हॉल 2 और NaOH और CaOH हॉल 2 को सोडा लाइम के नाम से जानते हैं। NaOH और CaOH हॉल 2 को सोडा लाइम के नाम से जानते हैं। जब तरल उसके परिवेश के बीच तापमान का अंतर दुगुना हो जाता है तो गर्मी में नुकसान की दर भी दुगुनी हो जाती है। अगर तरल का ताप दुगुना हो जाएगा, परिवेश के बीच का ताप का अंतर दुगुना, तो भैया गर्मी में नुकसान की दर भी दुगुनी हो जाएगी। जितना ज्यादा का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा ताप का नुकसान होगा। अगला केल्विन पैमाने के लिए ताप को चला पूछा था किसी ने किसी के शिफ्ट में। हम कितना बार बताए थे? x डिग्री सी को केल्विन बदलना है, x प्लस 273 केल्विन, x प्लस 273 केल्विन, और x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है, x माइनस 273 डिग्री सी हो जाएगा। क्योंकि हम बोले थे दोस्त मेरे c का पोजीशन ABCD में 3 है, k का पोजीशन 11 है। 3% से 11% में जाना है, जोड़ देना है। 11% से 3% में जाना है, घटा देना है। 11% से 3% में जाना है, घटा देना है। 11% से 3% में जाना है, घटा देना है। 11%
टका से 3 टका में जाना है दोस्त मेरे, घटा देना है। 3 टका से 11 टका में जाना है, जोड़ देना है। 11 टका से 3 टका में जाना है, घटा देना है। देख लो, 3 टका से 11 टका में जाना है, जोड़ देना है। 11 टका से 3 टका में जाना है, घटा देना है। आंसर बता दो आपके लिए। ताप डैश होगा। केल्विन पैमाने के पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलना है। केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, 273 घटा देना है। आंसर 273 घटा देना है, इस तरह आंसर। अगला 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 मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करने वाला अंग कौन है? यकृत। एक अंग है यकृत। पेट में दोस्त मेरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आंत में छोटी आंत हो जाएगा भोजन का संपूर्ण पाचन। अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव होता है और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में पित्त रस का स्राव होता है और पित्ताशय में पित्त रस जाके जमा होता है। पित्त रस का काम है वसा को गुलिकाओं में तोड़ना। हम कोशिश करेंगे दोस्त मेरे 200-300 लाइन थोड़ा बता दें। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय प्रक्रिया का एक उदाहरण है? जल्दी बता दो। विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, क्योंकि विद्युत दोगे टूटेगा, विद्युत हटा लोगे फिर जुट जाएगा। प्लास्टिक का विरूपण, प्लास्टिक को खींच दोगे फिर अपने शेप में नहीं आएगा, उत्क्रमणीय नहीं है। जल जाएगा फिर नहीं मिलेगा। उष्मा स्थानांतरण, उष्मा एक जगह दूसरे जगह जाएगा फिर उधर से इधर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों विद्युत अपघटन की क्रिया करोगे, विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा अल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। नाम एकदम याद रखना, खूब पूछता है। विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा अल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। विद्युत देंगे अपघटन होगा, फिर विद्युत हटा लेंगे जुट जाएगा। विद्युत देंगे अपघटन होगा, फिर विद्युत हटा लेंगे जुट जाएगा। उत्क्रमणीय मतलब जिसको बार बार किया जा सके, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। ओए होए होए होए। आंसर आंसर आंसर। डेली 40 क्वेश्चन का रिवीजन बच्चा एकदम डिमांड कर रहा था और सुपर फास्ट भी, कोई टाइम का बर्बादी नहीं। अगला 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 जो आया उसी पैटर्न पर। ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर डॉक्टरी हथियार है जिससे हम लोग ग्लूकोज की मात्रा को नापते हैं। मार्सरिया के, मार्सरिया के क्या होगा? एक चिकित्सक उपकरण है ग्लूकोमीटर, जिससे हम लोग ग्लूकोज की मात्रा को नापते हैं। निम्न में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा था 1% वाला। कितना प्रकाश, कितना बार बोले थे कि 1% सूर्य का प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित किया जाता है? निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कौन कौन? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 प्लस H2O, आई क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। आप प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ये बना देता है C6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2O। और दोस्त मेरे इसका मतलब ये जो यहां से यहां तक है ये आवश्यक है, क्योंकि रिएक्टेंट आवश्यक है, ये प्रोडक्ट तो बनेगा। तो CO2 जरूरी है, H2O जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, प्रकाश जरूरी है। और प्रकाश कितना परसेंट लिया था? 1%। किसी न किसी के सिटिंग में था ही क्वेश्चन। आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एकदम जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन एकदम जरूरी नहीं है। एकरों में ऑक्सीजन ही जरूरी नहीं, ऑक्सीजन तो उत्पाद है इसका। यहां तो O2 ना हो जाएगा रे, O2 प्लस H2O। ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, उत्पाद है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बच गया ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन यहां भी दे दिया, भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। आंसर अगला क्वेश्चन, जल्दी लीक। श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते हैं 7 घटकों में यो केकरो सिटिंग में होगा। इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, अपवर्तन। हम तुमको देख पाते हैं, प्रकाश टकरा कर आ पाती है, परावर्तन। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का 7 घटकों में विभाजित होते हैं, 7 घटकों में विभाजित होते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय, जिसके कारण सूर्य लाल दिखता है, सूर्य लाल दिखता है और आकाश नीला दिखता है, और आकाश नीला दिखता है। सूर्य लाल दिखता है और आकाश नीला दिखता है, सूर्य लाल दिखता है और आकाश नीला दिखता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। सूर्य एकदम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण को ही परिक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण को ही क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण को ही क्या कहते हैं दोस्त मेरे? परिक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण को ही परिक्षेपण कहते हैं। सूर्य का लाल दिखना प्रकीर्णन के कारण, आकाश का नीला दिखना प्रकीर्णन के कारण, कभी कभी चमकना व्यतिकरण के कारण। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका ALP CBT 1 में।
एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड, ये दोस्त मेरे यहां से क्वेश्चन अगर नहीं पूछा है तो पूछेगा, अभी तक तो पूछा नहीं है। संलयन विखंडन का क्वेश्चन पूछा है। बताओ नियंत्रित रॉड का काम है बोरॉन और कैडमियम। नियंत्रित रॉड जो है इसके रूप में बोरॉन और कैडमियम का प्रयोग करते हैं जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। न्यूट्रॉन अवशोषित करता है, न्यूट्रॉन अवशोषित करता, न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, जल्दी बता। जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता। चेन रिएक्शन में नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। चेन रिएक्शन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। अब वही अगर मंदक लोगे तो मंदक क्या करता है, D2O और ग्रेफाइट जो न्यूट्रॉन को धीमा करता है। ईंधन के रूप में हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं। शीतक के रूप में सोडियम और पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। ग्रुप डी के लिए बैच कब आएगा, आएगा दोस्त मेरे, तो हम तुमको बता देंगे। अभी तो दोस्त मेरे टेक्नीशियन पे ध्यान दो। टेक्नीशियन के बाद दुए को टारगेट रहेगा, एगो एलपी का मेंस, एगो ग्रुप डी। किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के बीच आकर्षण या इससे खूब क्वेश्चन पूछा है, गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। क्या होगा आंसर, जल्दी बता। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है वृत्तीय गति में, तो कौन बल काम करेगा, अभिकेंद्र बल काम करेगा। ऐसी भी दे दिया, सूर्य का द्रव्यमान इतना, चंद्रमा का द्रव्यमान इतना, दोनों के बीच की दूरी इतनी, तो बल क्या मान क्या होगा, F = G m1 m2/r²।